सन्मुख विराजमान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित पावन दर्शन करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक बार मिलकर बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। धरती झूमे अंबर झूमे, खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हैं। आज सुंदर विहार आश्रम में संत समागम, संत सम्मेलन की सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। हर दिल है खुशियों से भरा, हर मुख पर मुस्कान, खुशियों का सागर लेकर आए खुद भगवान, आए खुद भगवान। जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का त्रिवेणियम का संगम होता है, वहाँ पर ईश्वर का वास होता है। और आज यही त्रिवेणियम का अध्यात्म पावन संगम आज आप सबके बीच में श्री गुरु महाराज जी ने अपार कृपा करके, रहमत करके, बरसात करके ये हम सब गुरुमुखों को प्रदान कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे हम श्री आनंदपुर धाम में बैठे हैं और सन्मुख हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर सभी गुरुमुखों को पावन दर्शन देते हुए दोनों कर कमल उठाकर सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हों। आज का ये समय बड़ा ही सुहाना, बड़ा ही पवित्र, जहाँ पर संत महापुरुषों का वास होता है, वो धरती सौभाग्यशाली और पावन हो जाती है। तो जहाँ पर नाम सिमरन की, सत्संग की महिमा और ऐसे उच्च कोटि के संत महापुरुषों की पावन संगत मिल रही हो, तो वो सभा पवित्र और पावन और सौभाग्यशाली हो जाती है। तो इन घड़ियों की, इन रहमतों की, इन बख्शिशों की मैं दास श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में कोटिन कोट दंडवत वंदना करते हुए और हमारे पूजनीय महात्मा जी के पावन श्री चरण कमलों में, संतों के पावन श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बधाई प्रस्तुत करते हैं। बोलो जयकारा, श्री गुरु महाराज जी की जय। आज का ये समा देखकर मुझे श्री संत नगर में एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री पंचम सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान थे, दर्शन हाल में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान थे। वहाँ पर भी इसी तरह पावन संगत गुरुमुखों से हाल भरा हुआ था। तो गुरुमुखों को देखकर श्री गुरु महाराज जी बड़ी मौज में अति प्रसन्न होकर सभी गुरुमुखों से पूछा कि आप सब गुरुमुख जन यहाँ किस लिए आए हो। तो सभी गुरुमुखों ने ऊंचे जयकारे लगाते हुए विनती की कि स्वामी जी, हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं और भक्ति का दान लेने के लिए आए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी बड़े मुस्कुराए और दोनों कर कमल ऊपर करके आशीर्वाद देते हुए सब गुरुमुखों को फरमाया कि आप दर्शन करने और भक्ति की दात लेने आए हो, तो हम भी दूरधाम से इस धाम पर भक्ति की दात आप सबको लुटाने के लिए आए हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज
जैसे पूजनीय महात्मा जी ने पूरी अध्यात्म की पोटली हम सब गुरुमुखों के सामने खोल दी कि परमेश्वर ईश्वर का वास हमारे हृदय के अंदर है, पर वो कैसे जाना जाएगा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ, कि परमेश्वर का वास हमारे हृदय में बसा हुआ है, पर वो रुकावट कहाँ है कि भर रहे दुनिया के ख्याल, आवे क्यों कर उसमें नूरी जूल जलाल, चाहिए कर तुझको वसले सनम तो दिल को खाली गैर से करे कर। फरमाया कि दुनिया के ख्याल, दुनिया के परिवार नाते रिश्ते संबंध मित्र हमने अपने हृदय में बसा के रखे हुए, पर्दा बना हुआ है। उस पर्दे को खोलने के लिए संत महापुरुष इस धाम पर आते हैं और युक्ति फरमाते हैं। अभी पूज्य महात्मा जी ने फरमाया कि कैसे पर्दा हटेगा, कि जैसे जिनको सत्संग की घड़ियां मिल जाती है, पावन संगत मिल जाती है, और ऐसे समय के संत महापुरुषों की पावन सोबत संगत में आकर उनके दर्शन दीदार होते हैं। जब सत्संग का ये पल मिल जाते हैं तो उनके अंतर हृदय में जो अंधकार का ये पर्दा बंद होता है, तो महापुरुष इसी तरह ही सामने सन्मुख विराजमान होकर वो हम रोज पढ़ते हैं कि कैसे कि सतगुरु की कृपा दृष्टि से पावे पद निर्वाण, कि जब सतगुरु कृपा करते हैं, रहमत करते हैं, बख्शीश करते हैं, तो कृपा दृष्टि करते हैं। जब किस पे कृपा दृष्टि करते हैं तो अंदर के अंधकार और पर्दे खुल जाते हैं। इस भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। आज जैसे पूजनीय महात्मा जी सबको पुस्तकें भक्ति की धन से निहाल कर रहे हैं, तो ऐसे ही एक बार हमारे श्री पंचम सद्गुरुदेव महाराज जी श्री संत नगर में कृपा की, और जब कृपा करते थे तो वहाँ पर पुस्तक की लाइब्रेरी खुलती थी, और लाइब्रेरी के समय पूरी पुस्तकें स्टॉल पे सज जाती थी। तो जब श्री गुरु महाराज जी संत नगर में कृपा की तो पुस्तकों की लाइब्रेरी सजी हुई थी, लेकिन अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ था। जब श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा करते थे तभी सबको बांटी जाती थी। तो एक भगत जी वहाँ पर आए, दिल्ली से ही थे, तो वहाँ सेवादार खड़े थे। तो सेवादार ने पूछा कि भाई अभी तो इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, अभी तो हमने शुरू नहीं किया हुआ है, और जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे तभी हम किसी को इसको सबको देंगे। तो भगत जी ने कहा कि मुझे रात को श्री गुरु महाराज जी स्वप्न में आए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कार रोकी है और उतरे हैं, लाइब्रेरी में आए हैं, कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, और श्री परमहंस अद्वैत मत का पहला ग्रंथ मेरे को हाथों में अपने कर कमलों से दिया है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब श्री गुरु महाराज जी सुबह की आरती के पश्चात बुक की लाइब्रेरी जहाँ होती है वहाँ एक पल रुके, लेकिन वो आगे पार्क पर चले गए। तो भगत जी वो वहीं खड़े रहे। तो गुरु महाराज जी का हुक्म हुआ कि आज नहीं आना। तो श्री गुरु महाराज जी पार्क से जब वापसी अपने निवास पर आगमन किया, फिर श्री गुरु महाराज जी की कार रुकी, लेकिन उस लाइब्रेरी में कृपा नहीं की। तो सब सेवकों ने कहा कि आज श्री गुरु महाराज जी कृपा नहीं करेंगे, लेकिन उस भगत जी की ऐसी दृढ़ता, ऐसा विश्वास श्री गुरु महाराज जी के चरणों में था कि नहीं, मैं तो यहीं खड़ा हूँ जब तक श्री गुरु महाराज जी यहाँ नहीं आएंगे, और आएंगे और श्री गुरु महाराज जी से मैं ग्रंथ उनके कर कमलों से लूँगा। तो श्री गुरु महाराज जी की कार अपने निवास स्थान पर पहुँच रही थी कि श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि कार घुमा लो। अब कार घुमाई और वहाँ जहाँ बुक लाइब्रेरी थी वहाँ पर श्री गुरु महाराज जी की कार रुकी, और श्री गुरु महाराज जी चरणों से उतरे,
वहाँ पर कुर्सी पर थी और कुर्सी पर विराजमान हुए। जैसे पूजनीय महात्मा जी अपने कर कमलों से सबको किताबें दे रहे हैं, तो श्री गुरु महाराज जी ने ग्रंथ उठाया और सबसे पहला ग्रंथ उस भगत जी को दे दिया। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। तो ये अटूट विश्वास, श्रद्धा, भावना जिस गुरुमुख के हृदय में होती है तो महापुरुष कृपा करते हैं, उसके सारे पर्दे, सारे अंधकार विनाश कर देते हैं। तो आज ये रहमत बख्शीश जो पूजनीय महात्मा जी ने ऐसे भक्ति के अखुट खजाना हम पर बरसाया है, रहमत बरसाई है, कृपा दृष्टि फरमाई है, तो ऐसे पावन संगत की पूजनीय बड़े भाई जी यहाँ विराजमान हैं और सब आप साफ संगत विराजमान है। तो ऐसी संगत में जहाँ विराजमान होती है ऐसे श्री गुरु महाराज जी साक्षात विराजमान होते हैं, और वो जगह नहीं, वो साक्षात बैकुंठ धाम बन जाता है। श्री गुरु महाराज। तो आज की इस पावन घड़ियों की मैं श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, पूजनीय महात्मा जी के पावन चरणों में, पूज्य बड़े भाई जी के चरणों में, संतों के चरणों में इसकी घड़ियों की बारंबार बधाई देता हूँ और आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई देता हूँ। बोलिए जयकारा।